Assalamu alaikum. Myself Nura Shehzadi, roll number 1025, and my topic is affinity chromatography. So, what is affinity chromatography? Affinity chromatography is a type of liquid chromatography for the separation, purifications, and specific analysis of the sample component. First of all, we know about what is chromatography. Chromatography क्या होता है? एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. क्रोमेटोग्राफी के अंदर परफॉर्म करने के लिए दो चीज़ें को हम देखते हैं. फर्स्ट इज़ मोबाइल फेज़, नंबर 2 स्टेशनरी फेज़. सो नाउ व्हाट इज़ अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी? अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी एक टाइप है, इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फॉर द सेपरेशन ऑफ द सेपरेशंस, प्योरीफिकेशंस और एनालिसिस ऑफ द सैम्पल कंपोनेंट. किसी भी सैम्पल कंपोनेंट की एनालिसिस के लिए, उसकी सेपरेशन के लिए जो हम टाइप यूज़ करते हैं वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, वो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है. इट यूटिलाइज द रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंट्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशंस कॉल्ड द अफिनिटी, विच रेफर्स टू द अट्रैक्टिव फोर्स exerted in the different degrees between the atom which causes them to remain in the combination. और ये जो टेक्निक होती है इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये लाइगेंड होता है एक, और एक जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है. तो उस पर जो लाइगेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आकर अटैच होते हैं उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और जो हमारे जो कंपोनेंट जो हमें चाहिए उसको क्या करवाते हैं, एल्यूट करवा लेते हैं. और अफिनिटी को यूज़ करते हुए, के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम ये टेक्निक को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल आ जाएगा. प्रिंसिपल पे सबसे पहले हम देखेंगे स्टेशनरी फेज़ किस पे कंसिस्ट करता है. स्पॉटिव मीडियम पे कंसिस्ट करता है, जहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, लाइगेंट, वो क्या होता है, कोवलेंटली बाउंड होता है. इन सच अ वे रिएक्टिव ग्रुप्स दैट आर एसेंशियल फॉर बाइंडिंग टू द टारगेट मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज्ड. मतलब सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग होती है वो लिगेंड के साथ बाइंडिंग करवाई जाती है ताकि उसको क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया जा सके. नेक्स्ट जो क्रूड मिक्सचर होता है सब्सटेंस का, वो क्रोमेटोग्राफी का जो कॉलम होता है वहाँ से पास आउट कर जाता है, और सब्सटेंस जो बाइंडिंग साइड पर होते हैं वो इमोबिलाइज कर देते हैं सबस्ट्रेट को, जो कि स्टेशनरी फेज़ के साथ क्या होता है, बाइंड होता है. और जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते वो एल्यूट हो जाते हैं वॉइड वॉल्यूम ऑफ द कॉलम. दूसरे कॉलम से जो सब्सटेंसेस जो अननेसेसरी हैं वो वहाँ से एल्यूट हो जाते हैं. On the other substances are eluted, the bound target molecules can be eluted by the methods. इनको जो एल्यूट करने के डिफरेंट मेथड से इनको एल्यूट किया जा सकता है दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर, जिनके अंदर आ जाएगा कंपीटिंग लिगेंड इन द मोबाइल फेस. जो मोबाइल फेस के अंदर लिगेंड होता है उसके साथ कंपीट करवा के, एंड चेंजिंग द पीएच, उसके पीएच, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पोलैरिटी कंडीशंस हैं उनको चेंज करके भी क्या किया जा सकता है, ये जो परफॉर्म की जा सकती है सेपरेटरी टेक्निक्स, उनको एल्यूट करवाया जा सकता है. नेक्स्ट आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ द अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के किन किन कंपोनेंट्स को परफॉर्म करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत है. नंबर 1 हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत है. मैट्रिक्स क्या है, ये इनर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है. लाइगेंड को क्या करता है, लाइगेंड हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल था, उसको क्या ही करता है, एक इनर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है विच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कपल्ड, ताकि वो उसको दूसरे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ जाकर कपल्ड हो सके. इन ऑर्डर फॉर द मैट्रिक्स टू बी इफेक्टिव इट मस्ट कंटेन द सर्टेन कैरेक्टर्स. मैट्रिक को इफेक्टिव होने के लिए उसको कुछ कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. मैट्रिक्स शुड बी केमिकली एंड फिजिकली इनर्ट होना चाहिए. मैट्रिक्स को दोनों तरह से इनर्ट होना चाहिए. उसके अलावा इसको इंसॉल्युबल होना चाहिए सॉल्वेंट्स के अंदर, और बफर को अंदर एम्प्लॉयड इन दिस प्रोसेस, और बफर्स जो होते हैं वो भी एम्प्लॉयड होने चाहिए इस प्रोसेस के अंदर. इट मस्ट बी केमिकली एंड मैकेनिकली स्टेबल. इसको अलावा जो मैट्रिक्स है वो हमारा केमिकली और मैकेनिकली दोनों तरह से स्टेबल होना चाहिए. इट मस्ट बी इजीली कपल्ड टू द लाइगेंड. अगर वो स्टेबल होगा तो वो इजीली कपल्ड हो जाएगा लाइगेंड के साथ. एंड एनी स्पेसर आर्म्स टू विच लाइगेंड कैन बी अटैच, ताकि किसी भी स्पेसर आर्म के साथ जहाँ पर लाइगेंड की क्या हो सके, बाइंडिंग हो सके. इट मस्ट एग्जिबिट द गुड फ्लो प्रॉपर्टीज दैट हैव रिलेटिवली लार्ज स्पेस एरिया फॉर द अटैचमेंट. एंड देन द मोस्ट यूजफुल मैट्रिक्स मटीरियल्स आर एग्रोगेस्ड एंड पॉलीएक्रिमाइड्स. दैन नंबर 2 व्हाट इज स्पेसर आर्म्स. स्पेसर आर्म्स क्या होती है, ये इंप्रूव करती है हमारी बाइंडिंग को. जो लाइगेंड और टारगेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बाइंडिंग होती है उसको इंप्रूव करने के लिए ये एक क्या होती है, एक उसको हेल्प प्रोवाइड करती है बाय ओवरकमिंग एन इफेक्टिव स्टेरिक हिंड्रेंस. किसी भी तरह की जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है उसको इग्नोर करने के लिए स्पेसर आर्म को यूज़ करते हैं. लाइगेंड हमें पता है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो रिवर्सली तौर पर टारगेट मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, खुद को जाकर बाइंड कर लेते हैं. और लाइगेंड क्या किया जाता है, कैन बी सिलेक्टेड आफ्टर द नेचर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बी आइसोलेटेड इज नोन. मतलब
जो हमने सेपरेशन करवानी है जिस कंपोनेंट की, जिस मिक्सचर में से जिस कंपोनेंट को हमने निकालना है एज अ बाई प्रोडक्ट, उसको ध्यान में रखते हुए हमने लाइगेंड को सिलेक्ट करना है, उसके नेचर को देखते हुए हमने लाइगेंड की सिलेक्शन करनी है। व्हेन अ हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन इज़ टू बी प्योरीफाइड बाय एफिनिटी, जब किसी भी प्रोटीन के रिसेप्टर को प्योरीफाई किया जाता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की तरह, तो हार्मोन इटसेल्फ इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द लाइगेंड। तो किसी भी प्रोटीन के जो रिसेप्टर के है उसके अगर हमने हार्मोन की बाइंडिंग करवानी है तो हार्मोन को खुद एज अ सेल्फ हम उसको लाइगेंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एंटीबॉडी की आइसोलेशन में हमें पता है कि एंटीजन और हैप्टेप जो होते हैं उनको हम लाइगेंड के तौर पर यूज़ करते हैं। हमें पता है कि एंटीबॉडी के फिनोमेना में क्या होता है कि जब एंटीजन के ऊपर हम एंटीबॉडी की अटैचमेंट करवाते हैं जिसके जना जो उसका इफेक्ट होता है वो उसको एंटीबॉडी क्या कर देती है, कम कर देती है, ख़त्म कर देती है उसका जो डिजीज़ पार्ट होता है। इसी तरह इफ़ एन एंजाइम इज टू प्योरीफाइड सब्सटेंस एनालॉग इनहिबिटर कोफैक्टर इफेक्टर में बी यूज्ड एज एन इमोबलाइज्ड लिगेंड्स। देन प्रोसीजर आ जाएगा, एफिनिटी जो मीडियम है इक्विलिब्रेटेड करवाया जाएगा, बाइंडिंग बफर के अंदर सैंपल अप्लाइड किया जाएगा, कंडीशंस के अंदर स्पेसिफिक बाइंडिंग को देखते हुए टारगेट मॉलिक्यूल की कंप्लीमेंट्री बाइंडिंग सब्सटेंसेस लिगेंड हमें पता होंगे, टारगेट मॉलिक्यूल्स होंगे, टारगेट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लिगेंड के साथ बाइंडिंग कर लेंगे, रिवर्सिबली तौर पर बाइंडिंग करेंगे, लिगेंड एंड अनबोर्न मटेरियल वॉशेस थ्रू द कॉलम। इल्यूजन इज़ परफॉर्म स्पेसिफिकली यूजिंग द कॉम्पिटिटिव लिगेंड, जो इल्यूजन हमने परफॉर्म करनी है, सेपरेशन करवानी है, वो कॉम्पिटिटिव लिगेंड को देखते हुए हमने करवानी है, उसकी पीएच को चेंज करते हुए, उसकी आयनिक स्ट्रेंथ को, उसकी पोलैरिटी को चेंज करते हुए। एफिनिटी मीडियम जो होता है उसको रीइक्विलिब्रेट किया जाता है बाइंडिंग बफर के साथ। दैन इसमें आ जाएगा दीज इवेंट प्रिपरेटिव कॉलम होना चाहिए। प्रिपरेटिव कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम को लोड करवाएंगे, सॉलिड कोई भी जो सॉलिड स्पोर्ट है हमारा सेलुलोज है, एगरोज है, उनके साथ हम क्या करवाएंगे, उसको कॉलम को फिल करेंगे, लाइगेंड की सिलेक्शन करवाएंगे डिजाइड अकॉर्डिंग टू द डिजाइड आइसोलेट, जो कि हमने आइसोलेट करना है उसके मुताबिक हम उसकी सिलेक्शन करवाएंगे। स्पेसर आर्म अटैच होगी लाइगेंड के साथ और जो सॉलिड हमने ऐड किया उसके साथ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सैम्पल की लोडिंग करेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट इल्यूजन करवाएंगे, लाइगेंड मॉलिक्यूलर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, टारगेट सब्सटेंस जो है वो रिकवर्ड हो जाएगा बाय चेंजिंग द कंडीशंस फेवर इल्यूजन ऑफ द बाउंड मॉलिक्यूल्स। देन हमारे पास ये प्रोसीजर था, हमारे पास बाइंडिंग होगी, अफिनिटी वॉश की जाएगी, उसके बाद इल्यूजन होगी। देन आ जाएगा वीक अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। वीक अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ये भी टेक्निक है अफिनिटी की, ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग डेवलपमेंट के अंदर एम्प्लॉयड होती है और ये बेस्ड करती है लिक्विड टेक्निक ही होती है और ये बेस्ड करती है जो वीक अफिनिटीज़ होती हैं डिफरेंट उनको टू एन इमोबलाइज टारगेट, उन पे ये बेस्ड करती है। वीक एफिनिटी के बाद नेक्स्ट एप्लीकेशंस आ जाएंगी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की कि ये एसेंशियल है सैंपल की प्योरीफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा ये बायोलॉजिकल प्रोटीन्स के लिए ज़रूरी होती है। उसके अलावा एप्लीकेशंस हैं कि ये इम्प्योरिटीज़ का रिमूवल करवाती हैं इंजाइम्स असे के अंदर, उसके अलावा डिटेक्शन करवाती हैं सबस्ट्रेट की, विट्रो एंटीजेंस आ जाएंगे। नेक्स्ट एडवांटेजेस भी यही हैं कि स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है इनकी सिंगल स्टेप प्योरीफिकेशन एक ही स्टेप में हो जाती है, मैट्रिक्स रीयूट किया जाता है रैपिडली। और लिमिटेशंस में भी यही है कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये मेथड, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें ज़्यादा अमाउंट का सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है जो कि एक्सपेंसिव होता है। ये किसकी लिमिटेशन आ जाएगी, इंटेंस लेबर, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़ता है। नॉन स्पेसिफिक एड्सॉर्प्शन होती है। उसके अलावा प्रोटीन गेट डी नेचर्ड इफ़ रिक्वायर्ड, अगर पीएच हमारी रिक्वायर्ड नहीं है तो वो प्रोटीन क्या हो जाएगी, डी नेचर्ड हो जाएगी। ये भी इसकी लिमिटेशन में आता है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की। दैट्स इट।